नो सर, अभी नहीं है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था। इसमें तो पिछले बाकी सब कर रहे हो, क्वेश्चन सब, बुकलेट? यस सर, वो तो बोले ना सैटरडे को कर लेंगे या जब टाइम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं बाकी लोग बीच में ज्वाइन करेगा कहीं। तो हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे और शायद कहाँ तक हुआ था, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड करा था। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग शायद क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और ऐसे दो वायर दे रखा है, इनफिनाइट वायर है, एक में करंट आई बह रहा है, दूसरा में करंट जो है नीचे की तरफ 2I बह रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजेंटल लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, P, Q एंड R। इन दोनों के बीच में दूरी A है, यहाँ से इसका भी दूरी A है, ये भी दूरी A है, और बोल रहा है कि ये जो दूरी है ये A/2 है। तो हमें पूछ रहा है कि इस दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, Q एंड R क्या होगा। P, Q एंड R क्या होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के लिए फाइंड करके जोड़ देंगे। सर दोनों वायर इनफिनाइट है। हाँ, इनफिनाइट ही है। पी पे अगर ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 जो है वो कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है। राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो फर्स्ट वाले की तरफ थंब रख के तो हमें दिख रहा है कि फिंगर्स जो है बाहर प्लेन के आ रहे हैं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन है। और वही 2 वाले के कारण ये इनटू द प्लेन है। ठीक है, तो हम किसी को पॉजिटिव मान सकते हैं, जैसे आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव मानते हैं, इनटू द प्लेन को निगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B1 का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ। म्यू म्यू नॉट नॉट आई बाय 2πx 2π 2π K/2। ठीक है, इसमें माइनस आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू 2I डिवाइडेड बाई 2π इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, ये दिख रहा है, यस सर। ये तो हमें 0 दिख रहा है, कट जाएगा ना। यस सर। वैसे ही अगर Q की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो Q पे अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट के कारण जो दिख रहा है ये हमें इनटू द प्लेन दिख रहा है, और सेकेंड के कारण भी जो हमें दिख रहा है ये इनटू द प्लेन दिख रहा है। ये दोनों इनटू द प्लेन है, तो हम या तो दोनों माइनस ले सकते हैं या दोनों प्लस, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a/2 प्लस म्यू नॉट 2 पाई दिया जाएगा हमारा 3 म्यू नॉट आई बाई पाई ए इनटू द प्लेन। क्लियर है? वैसे ही बी आर अगर हम फाइंड करेंगे तो फर्स्ट वाले के कारण दिख रहा है हमें कि इनटू द प्लेन है, और सेकेंड वाले के कारण दिख रहा है ये कि आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ द प्लेन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू 2a प्लस म्यू नॉट इंटू 2i बाई 2 पाई इंटू a, यही हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 4 - 1 3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a आउट ऑफ द प्लेन, पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? यस सर। सर अभी तक क्या क्या करा है वो बता सकते हैं? मुझे थोड़ा लेट हो गया आने में। फर्स्ट ही क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, 2 इनफाइनाइट वायर दिया है, पी क्यू आर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इनफाइनाइट वायर ही है, ऐसा दे रखा है। थोड़ा इसको एंगल, इधर से करंट आ रहा है, इधर चला जा रहा है, आई करंट है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जो कि एंगल बाइसेक्टर पे आर दूरी पे है, यानी कि ये भी एंगल α/2 है और ये भी एंगल α/2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें बताना है इस करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। दोनों वायर एक ही वायर है, ऐसा मोड़ के दिया हुआ है, लेकिन हम इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर दोनों की वजह से फाइंड करके डायरेक्शन के साथ पॉइंट पी पे और जोड़ देंगे। आ गया? सर म्यू नॉट आई बाई पाई आर साइन α/2। म्यू नॉट आई अपन पाई आर साइन α/2 नहीं, हम लोग इसे ऐसे दो पार्ट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी α/2 है, तो ये भी हमारा r साइन α/2 ही डिस्टेंस आएगा। अब देखो ध्यान से, तो फर्स्ट वाले के लिए ये एंगल जो है ये हमारा θ2 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 90 - α/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और θ1 तो है 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, आर की जगह है r साइन α/2, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है तो ले लिए। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यहाँ पे आता था साइन 90 यानी θ1 प्लस साइन θ2 यानी 90 - α/2। ठीक है, ये चीज आएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये हमें दिख रहा है कि म्यू नॉट आई अपॉन
4 पाई आर साइन अल्फा बाई 2, इधर तो ये है, यहाँ पे इसे हम 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना पे भी हम छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे ऑप्शंस अगर दिया रहेगा तो सिंप्लीफाइड रहेगा, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर, ऊपर जो है 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह अल्फा बाई 2 है तो ये अल्फा बाई 4 हो जाएगा। नीचे अगर साइन अल्फा बाई 2 है तो उसे हम लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 4 इंटू कॉस अल्फा बाई 4। ठीक है, यहाँ से ये 2 से 2 गया, एक कॉस अल्फा से कॉस अल्फा चला जाएगा, तो हमें ये मिलेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू कॉट अल्फा बाई 4। ये B1 है। क्लियर है? इतना यस में कोई सर। दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम B2 फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, B2 अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये R भी सेम है और एंगल्स θ1 हमें 90 डिग्री एंड θ2 फिर से हमें 90 माइनस अल्फा बाई 2 दिख रहा है, तो क्या ये B1 के बराबर ही आएगा मैग्नीट्यूड में? डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें दिख रहा है दोनों केस में ये आउट ऑफ द प्लेन ही है, तो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, बी नेट की बात करेंगे तो ये B1 प्लस B2 हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल है तो 2B1 लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉट अल्फा बाई 4। क्लियर है? तो कभी भी ऐसे वायर्स को तोड़ मरोड़ के दे तो उसे अलग अलग पार्ट में हमें देखना है, अलग अलग पार्ट को हम फॉर्मूला लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे वायर है वैसा ही मोड़े जरूरी नहीं है, गोलाकार भी बना सकता है, तो उसी चीज को हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ठीक है, अगर हमारे पास सर्कुलर आर्क दे रखा है उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सर्कुलर आर्क दे रखा है, ठीक है, जो कि अगर हम देखें तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसका रेडियस आर है, इसमें करंट जो है ऐसा कुछ आई बह रहा है। ठीक है, इसमें करंट जो है मान लिए कि ऐसा कुछ आई बह रहा है, तो इस करंट कैरिंग लूप की वजह से इसके सेंटर पे यानी कि पॉइंट ओ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक एंगल गए, फाई एंगल गए, और इस पे जाके यहाँ पे हम एंगल डी फाई ले लिए। ठीक है, कोई भी एंगल फाई गए, फाई पे जाके एक छोटा सा एंगल डी फाई हमने ले लिया, डी फाई लिया तो हमें ये वाला पोर्शन हमें दिख रहा है कि डीएल वेक्टर जो है ये वाला चीज है, और डीएल को हम आर इंटू डी फाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करंट के अलोंग हम डीएल वेक्टर ले लिए, जो आर वेक्टर होगा इस पॉइंट से, तो आर वेक्टर हमारा ऐसा होगा, ये वाला चीज जो रेडियस वेक्टर है ये आर वेक्टर बता रहा है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम डीबी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल साइन, दिख रहा है डीएल और आर जो है दोनों 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर
डीएल को हम लिख लेते हैं आर डी फाई, इंटीग्रेट कर देंगे। फाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो 0 से थीटा, आर कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसी भी आर के लिए जो एंगल थीटा बना रहा हो। ठीक है, अगर स्पेशल केसेस देखें, ठीक है, स्पेशल केसेस की अगर बात की जाए तो पहला हो सकता है कि हमें ऐसा आर्क मिले। ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला बोलेंगे कि याद रखो, बाकी सब तो है तो है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, करंट लेट से ऐसा जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन हम इस लूप में कैसे पता करेंगे, तो हम फिर से राइट हैंड थंब रूल के ही यूज करेंगे। लिख देते हैं डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, सबको तो यही चीज बोलते हैं। यहाँ डीएल क्रॉस आर देखो तो हमें आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमें आउट ऑफ द प्लेन मिल रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए जब भी लूप होगा तो क्या करेंगे, हम लोग दो मेथड यूज करते हैं। तो दो मेथड क्या यूज करेंगे, अभी हम देखते हैं इस केस को डिस्कस करने के बाद। तो यहाँ करंट अगर आई बह रहा है तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या लिख लेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये म्यू नॉट आई अपॉन 8r हो जाएगा। वैसा ही हो सकता है कि हमें सेमी सर्कुलर पार्ट दे, सेमी सर्कुलर देगा तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो टोटल एंगल है ये पाई है। तो इस केस में अगर हम बी नॉट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमें बोल दिया पूरा का पूरा लूप है, पॉइंट पे फाइंड करना है, करंट ऐसा जा रहा है, तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो यहाँ एंगल दिख रहा है हमें 2 पाई बनेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है और ये फॉर्मूला भी याद रखना है। इतना बात में किसी को दिक्कत? लो सर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, लेकिन वो क्या है, जैसे कि इसमें करंट ऐसा बह रहा है, तो करंट कैसे है यहाँ पे, यानी कि अगर ऊपर से देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। तो हम क्या करेंगे, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along current in the loop। ठीक है, लूप में जिधर करंट है उधर कर्ल करो, देन डायरेक्शन ऑफ thumb will give direction of magnetic field। ठीक है, स्ट्रेच योर राइट हैंड। ठीक है, उसके बाद फिंगर्स को करंट के अलोंग कर्ल करो, तो जो थंब होगा वो हमें देगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हम थंब है बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की, यानी कि इसके अंदर अगर देखेंगे तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर ही मिलेगा, लेकिन हम लोग सिर्फ सेंटर पे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने पूछा जाएगा, और किसी जगह पे हमारे सिलेबस से बाहर का चीज। ठीक है, लेकिन वेरिएशन हम देख सकते हैं कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सारा बाहर की तरफ होगा, और बाहर में देखेंगे तो अंदर जा रहा होगा। छोटा छोटा अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन माने तो देख सकते हैं। ये जो है मेथड 1 है डायरेक्शन फाइंड करने का। मेथड 2 10th में हम लोग पढ़े थे, क्लॉक फेस रूल। ठीक है, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि अगर हम किसी भी साइड से लूप को देखते हैं, जैसे कि अगर एक लूप यहाँ हम बनाए हैं, ऐसे सोचो इधर से ऐसा करंट इसमें बह रहा है, हम इधर से खड़े होके देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। वही इधर खड़े होके देखेंगे
तो हमें ये क्या दिख रहा है, करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम अगर लूप की बात करें तो ऐसा लूप है, तो करंट का डायरेक्शन अगर हम इधर एक्सिस को चेंज कर दिए, यानी एक बार राइट एक्सिस पे रहे, एक बार लेफ्ट एक्सिस पे रहे, तो हमें और जो फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन है वो हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ से क्लॉकवाइज दिख रहा है, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज। तो वैसे ही जिस साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उस साइड को हम बोलेंगे कि नॉर्थ होगा। ऐसे लिखने का तरीका है कि नॉर्थ में अगर ऐसा लगा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिस दर से हमें एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस फेस से हमें साउथ क्लॉकवाइज दिखेगा उसे हम बोलेंगे कि ये साउथ डायरेक्शन होगा। ठीक है, नहीं कि अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट का नॉर्थ एंड साउथ, तो ये क्लॉकवाइज है यानी कि इधर ये साउथ की तरह होगा, इधर नॉर्थ की तरह। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे इसमें ऐसे ड्रॉ होंगे। ठीक है, यानी कि साउथ से अंदर जा रहा है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है। जो हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे थे उससे भी फाइंड कर सकते थे। करंट के अलोंग अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब जो है हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दे रहा है, यानी कि उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकलता हुआ हमें दिखेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ऐसा बना सकते हैं कि नॉर्थ की तरफ से निकल रहा है और साउथ को खत्म। फिगर से याद रहेगा या स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या आएगा? सर याद रहेगा। सर याद रहेगा। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। जिस भी फेस से हमें क्लॉकवाइज दिखेगा तो साउथ, जिस फेस से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो नॉर्थ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। बाकी राइट हैंड थंब रूल हम मोस्टली जगह यूज करेंगे। ठीक है, वही अच्छा भी लगता है यूज करने में। बाकी अपना अपना। सर वो वाला रूल कहाँ पे यूज होता है जिसमें पाल में एक चीज दिखाता है, फिंगर और थंब एक चीज दिखाता है? क्या? सर कुछ राइट हैंड पाल्म रूल भी तो होता है ना? हाँ, सब कुछ एक ही है। ठीक है, उसमें भी वही चीज है कि आ, जैसे इस ऊपर वाले केस में था, फोर्स वोर्स लगाना दिखाना हो तो बोल देते हैं कि इधर करंट रहेगा, थंब के लॉन्ग कुछ वेलोसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड है तो पाम के लॉन्ग फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन देखेंगे कि हम हर जगह पे सिर्फ राइट हैंड थंब रूल से ही सारा काम कर लेंगे, बस रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th क्लास में रूल्स पूछे जाते थे, 12th में रूल्स पूछे भी नहीं जाते हैं कि रूल बताओ रूल बताओ। ठीक है, हमें एक ऐसा दे रखा है थीटा, इधर से करंट आई आ रहा है, इधर से बह के इधर चला जा रहा है, रेडियस आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ओ क्या होगा? सर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इनटू थीटा। ठीक है, ये जो स्ट्रेट वायर है उसके कारण तो जीरो हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला अगर हम बात करें तो उन दोनों के लिए तो जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 + 2 + 3 दिख रहा है, तो फर्स्ट और 3 के लिए तो जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों होगा? तो हमें दिख रहा है कि अगर हम डीएल वेक्टर ले तो इधर ही लेंगे, आर वेक्टर ले तो इधर ही लेंगे, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस दोनों के लिए तो जीरो होगा, जो होगा B2 होगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। फिगर ठीक है, ये 90 डिग्री है, करंट जो है ऐसा बह रहा है आई,
ये रेडियस ए बोल देते हैं और ये रेडियस बी बोल देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या होगा? आ गया? दोनों के लिए आउट ऑफ द प्लेन ही है तो जुड़ ही जाएगा। यस सर, आ गया बस। सर 3/8 म्यू नॉट आई बाई ए प्लस म्यू नॉट 4b/i। यही कुछ आएगा। कॉमन क्या हो जा रहा है? 3/8 म्यू नॉट आई। 3 कहाँ कॉमन हो पाएगा? म्यू यस सर, नॉट आई म्यू नॉट अपन आई बाई ए कॉमन है। पाई से पाई तो कट जा रहा है, ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे म्यू नॉट आई अपन 8 है तो यहाँ पे 3 प्लस यहाँ क्या बचेगा? म्यू नॉट आई अपन 8 कॉमन ले लिए तो 1/b। अच्छा, यहाँ पे ए भी नहीं है, यही चीज बचेगा। यस सर। 3/a प्लस 1/b। डायरेक्शन अगर देखे तो हमें आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है दोनों का। यस सर। ठीक है, इसमें दे रखा है कि ऐसा है, इनफाइनाइट यहाँ से एक करंट आ रहा है, ऐसा गया, फिर ऊपर गया, ऐसा आया, फिर इधर चला गया। ठीक है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस b है और ये जो लाइन दिख रहा है पैरेलल टू z एक्सिस है। फिगर से समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पॉइंट O है तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ही हमें पूछना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O पूछना है। सर म्यू नॉट आई बाई 8 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस म्यू नॉट 4 pi i/b। बोल रहे हो म्यू नॉट आई अपॉन 8 इंटू हाँ 1/a प्लस 1/b। 1/a प्लस 1/b। यस सर। नहीं, डायरेक्शन भी देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखे तो पहला पार्ट के लिए तो 0, सेकेंड पार्ट के लिए अगर देखे तो -z डायरेक्शन में दिख रहा है, तो म्यू नॉट आई अपन 4 pi a होता तो π/2 है तो 8 लिख सकते हैं माइनस k कैप। थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे? तो म्यू नॉट आई अपॉन 8b, ये भी माइनस k कैप होगा, दिख रहा है? यस सर। ठीक यस है, सर।
फोर्थ वाले के लिए लिखेंगे तो फोर्थ वाला हमें सेमी इनफाइनाइट दिख रहा है, सेमी इनफाइनाइट एक एंगल 0 और एक एंगल 90 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, यानी कि म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई बी हो जाएगा। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि ये माइनस वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आएगा हमारा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 8 ये कॉमन सर ले मेरा भी आंसर यही था। सकते, शायद वेक्टर नहीं यूज करे थे। ये सर मतलब मैं आई पूरा बताया नहीं था आपको, बस उतना ही दूर तक बताया था, पहला दो टर्म तीसरा बताना था। ठीक है, माइनस म्यू नॉट आई अपन 2/b, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम हम क्रिएट करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। क्वेश्चन है, ऐसा हमारे पास एक सर्कुलर लूप दे रखा है और बोल रहा है कि इसमें जो करंट है इधर से आ रहा है और इधर से चला जा रहा है। ये जो लूप है इसके पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ लूप जो है वो दे रखा है कि आर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पूछ रहा है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ क्या होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। रेडियस आर ले लो, कैपिटल आर। यहाँ पैरेलल वाला सिचुएशन हो रहा है कि करंट आया, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ऊपर कितना करंट जा रहा है और नीचे से इधर कितना करंट जा रहा है। I1 I2 फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। हो गया, सर 0। 0 ठीक है। आर दिख रहा है कि यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R1/R2 जो होगा वो कितना होगा, या फिर R1/R2 ही लिख लेते हैं। R1 अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रो बाई ए तो फिक्स है, L1, L1 हमें दिख रहा है 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर। वैसे ही R2 लिखेंगे तो रो बाई ए, L2 दिख रहा है R इंटू थीटा, दिख रहा है फिगर से। पैरेलल में यस है सर। तो हम I1 लिख सकते हैं R2/R1 प्लस R2 इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, तो रो बाई ए इंटू आर थीटा डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दें यहाँ से, R1 प्लस R2, तो हमें दिखेगा रो बाई ए इंटू 2 पाई आर, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें मिल रहा है थीटा बाई 2 पाई इंटू आई।
तो ऐसे ही अगर हम I2 फाइंड करेंगे तो उसे I माइनस I1 लिख सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा कितना, 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई इंटू आई। तो ये हमें I1 I2 मिल गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 लिखेंगे, यानी कि चलो एक साथ लिख, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड 1 और प्लस मैग्नेटिक फील्ड 2 दोनों की वजह से होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 देख रहे हैं इनटू द प्लेन, और 2 के लिए आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन से दिख रहा है। ये इनटू द प्लेन है और ये था आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 1 क्या लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे म्यू नॉट I1, I1 यानी कि थीटा बाई 2 पाई इंटू आई बाई 4 पाई आर इंटू जो थीटा था, थीटा कितना है तो 2 पाई माइनस थीटा, यही लिखेंगे माइनस। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे म्यू नॉट आई जो है ये 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई इंटू आई है डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, और एंगल जो बन रहा है ये हमारा बन रहा है थीटा। ध्यान से देखो दोनों एक ही चीज लिखा हुआ दिख रहा है। ये हमें क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस ये दे रखा है, पहला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है जो भी वो कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पाई माइनस थीटा से। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सी जो है मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड डी जो है बोल रहा है कि 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। डी होगा, क्योंकि थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, थीटा कुछ भी हो। ठीक है, सर एक बार सॉल्यूशन दिखा दीजिए। ऊपर के पार्ट में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करा है, फिर रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फाइंड किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। क्लियर है, हो गया। यस सर। बोल रहा है अलोंग, लिख ही देते हैं पूरा, अलोंग स्ट्रेट वायर with cross section being cross section having the form of thin half ring। ठीक है, थिन हाफ रिंग के फॉर्म में है ऑफ रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑन द एक्सिस। सर क्या है क्वेश्चन? लिखे अलोंग स्ट्रेट वायर विथ क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है। उसमें करंट आई है, ठीक है, यहाँ पे करंट इन वायर इक्वल टू आई दे रखा है, फिगर बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसा वायर है? यस सर। ठीक है, एक जैसा कि हॉलो सिलेंडर मान सकते हो या पाइप, उसको हम आधा कट कर दें
तो वैसा शेप का है। ठीक है, ऐसा शेप का है। ये इसका एक्सिस हो गया। तो इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना, लॉन्ग है तो ओ यानी कि हम एक पार्ट दिखा रहे हैं, तो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। करंट मान लो कि इधर अंदर जो है पूरे में ऐसा करंट आई बह रहा है। एलिमेंट लेना पड़ेगा। ये से डायरेक्टली नहीं कर सकते फॉर्मूला लगा यस सर, यहाँ एलिमेंट क्यों नहीं है? डायरेक्टली कैसे करेंगे बताओ। सर ये तो एक सेमी सर्कुलर रिंग जैसा है, जैसे ऊपर किए थे, और ये तो दोनों एक इन्फिनिट सेमी इन्फिनिट वायर है। ये वैसा नहीं समझ रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये जो है आ, समझो कि ऐसा एक हॉलो सिलेंडर समझ, ऐसा हम बना रहे हैं। एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है, हॉलो सिलेंडर है। इसका हम यस सर। आधा ऐसा कट कर देंगे तो ये जो नीचे वाला एक पोर्शन बच जाएगा ना, वो चीज बोल रहा है। नहीं, किधर भी मटेरियल है इसमें ऐसा इस पे करंट बह रहा है। बात समझ आ रहा है? क्या बोल रहा है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर विथ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ अ हाफ रिंग। इसका ये क्रॉस सेक्शन है, यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सीट था, उसे हम लोग ऐसे मोड़ दिए हैं। समझ में आ रहा है अब? यस सर। ठीक है, तो वो चीज बोलना चाह रहा है कि कैसा एक सीट था, इसे हम दोनों तरफ से ऐसे मोड़ दिए तो ऐसा शेप बन गया है। तो लॉन्ग शेप बना है, उस चीज के कारण पूछ रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ वायर नहीं समझना है कि हाँ ये ऊपर वाला वायर है और ये। क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। हो रहा है। यस सर।
ठीक है, यहाँ ध्यान से देखें तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लिए हैं DL। ठीक है, तो ये DL एलिमेंट में हमें दिख रहा है कि करंट जो है अंदर की तरफ जा रहा है। ये इनफाइनाइट वायर हमें दिखेगा। ठीक है, ये जो हमें दिख रहा है ये DL एलिमेंट ऐसा इनफाइनाइट वायर, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा एक एलिमेंट लिए हैं, ये हमें दिख रहा है कि ऐसा एक इनफाइनाइट वायर दिख रहा है। ठीक है, यही वाला हम बोल रहे हैं DI करंट। ठीक है, तो इस DI के कारण अंदर अगर है मैं तो इसकी वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा dB वेक्टर। ठीक है, तो dB हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है, तो म्यू नॉट यहाँ DI लिखेंगे d थीटा बाई सर ये ये तो हम 2 लोग उसका एक एज पे देख रहे हैं, तो सेमी इनफाइनाइट हुआ ना। एज पे नहीं, लॉन्ग है ना, बीच में हम इसका क्रॉस सेक्शन है, बीच में तो दिखा नहीं सकते थे। यस सर, समझ गए। ठीक है, तो इसलिए हम एक बीच से कट करके दिखा रहे हैं कि हाँ भाई साइड से दिखा रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग है और उसके एक्सिस पे पूछा है, क्लियर है। यस सर। तो इसके लिए dB क्या लिख सकते थे, म्यू नॉट DI अपॉन 2 पाई आर, तो ये DI अगर रखे तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये dB जो वेक्टर है, इसको अगर हमें ऐड करना है, इंटीग्रेट करना है, तो क्या हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। तो करेंगे तो रिजल्ट किस डायरेक्शन में आएगा, अगर हम मान लेते हैं कि जो फिगर के हिसाब से इधर हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, इधर वाई एक्सिस बोल रहे हैं, तो इसमें जो वेक्टर आएगा वो किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वेक्टर को कभी भी इंटीग्रेशन हमें सम देता है लेकिन वेक्टर सम नहीं देता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है dB इधर आ रहा है, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, इधर dBx और इधर dBy। ठीक है, तो dBx x को अलग और y को अलग हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम सारे कंपोनेंट्स के x वाले को जोड़ेंगे तो हम आराम से जोड़ सकते हैं, अगर वेक्टर एक डायरेक्शन में है तो हम जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी वेक्टर का अगर एडिशन में इंटीग्रेशन आ रहा है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि क्या सारे वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। अगर एक में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा कि हम दो डायरेक्शन में तोड़ ले उन्हें, फिर अलग अलग करें। ठीक है, सर एक बार यहाँ पे एग्जांपल बता दिए ना, अलग अलग डायरेक्शन कैसे, मतलब। जैसे कि यहाँ दिख रहा है कि सिंपल से ही देखो ना, y डायरेक्शन है, x डायरेक्शन है, तो ये जो dv वेक्टर है इधर की तरफ है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यानी कि सबको जोड़ के मिलेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, यानी कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यस सर। अगर कभी भी वेक्टर होता है तो या तो हम सारे x में हैं तो उसे, यानी कि इंटीग्रेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि हमें वेक्टर जोड़ना है तो जो भी वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे उसी को तो हम एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर हम 2i कैप और प्लस 3j कैप दिए हैं तो इसे जोड़ के हम कुछ लिख सकते हैं क्या, बोलो। नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर प्लस 3i कैप हो तो हम यहाँ पे इस दोनों को जोड़ सकते हैं कि 5i कैप होगा प्लस 3j कैप होगा। यानी कि अगर एक डायरेक्शन में है तो हम उसे जोड़ सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन वाले को हम नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ आया। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम ऐसा ही काम करते थे, दो कंपोनेंट लेके फिर ही इंटीग्रेट करते थे, रीजन यही है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ से एक
x कंपोनेंट आ रहा है और एक y कंपोनेंट आ रहा है। अब देखते हैं कि अगर हम इधर ये क्या होगा, ठीक है, अगर हम इस डायरेक्शन में भी अगर थीटा पे जाके अगर हम कोई एलिमेंट लिए होते तो इसके लिए अगर हम देखते हैं तो ऐसा हमें सिस्टम दिख रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है, अलग फिगर बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लिए हैं तो इसके लिए जो आया मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है। अगर हम वही सिमेट्रिकल यहाँ लेते तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर आता, इस डायरेक्शन में कहीं आता है, क्योंकि मैग्नेटिक करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो आई क्रॉस अगर लेंगे तो यहाँ से आर पे परपेंडिकुलर ऐसा यस दिखेगा, सर। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें x कंपोनेंट तो मिलेगा, यानी कि bx कंपोनेंट कुछ होगा, by कंपोनेंट वाला एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल यस रहे हैं सर। कि by जो होगा वो 0 होगा, बोल सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री। हम इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं इसलिए ये काम अपना रहे हैं, नहीं तो हम इंटीग्रेशन करते तब भी ये 0 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिख रहा है कि सिमेट्री से by 0 है, तो इसको हटाओ, क्यों करें हम फालतू का। तो हमें bx फाइंड करना है, तो bx क्या है, तो दिख रहा है db, इसे अगर थीटा ले रखे हैं तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा ही होगा, दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं db cos ऑफ थीटा, यानी कि ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर, सब तो कांस्टेंट है, cos ऑफ थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बोलो। सर -π/2 से π/2 तक। -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सर 2। 2 आएगा, यानी कि cos थीटा अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा, -π/2 से π/2। हम जानते हैं कि एरिया जो है ये 2 मिलेगा, तो इसका वैल्यू 2 आएगा, तो bx हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। सर इसका और कोई मेथड नहीं है? किस इसका, और सर कौन इसी सा को मेथड यूज इंटीग्रेट करोगे, सर स्मॉल स्मॉल रिंग अगर ले लेते तो, स्मॉल हाफ रिंग लेंगे तो फिर और माइनस उसको इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर 0 से इन्फिनिटी भी तो इंटीग्रेट कर सकते हो। 0 से कैसे करेंगे, सर जैसे फर्स्ट कि वाला जो होगा वो तो मतलब वो तो शुरुआत का ही हुआ। लंबा है, हमें किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो हम बीच में कोई पॉइंट लिए हैं ना, जैसे यहीं पे हम दिखाए हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके आगे भी ऐसा है, लेकिन हम उसे ड्रॉ नहीं किए हैं, हम बीच का क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए, क्लियर है। तो ओके ऐसा अगर सर। हम एक रिंग मानते हैं तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक करेंगे। अब पता नहीं करने लायक आएगा या सर नहीं वैसे आएगा। बन सकता है? हाँ बन तो सकता है, नहीं, नहीं बनेगा, ठीक है। वैसा कब बनेगा, जब करंट का डायरेक्शन जो है ऐसा दिया हो, ध्यान से, ठीक है। वैसा बन सकता है, लेकिन कब, जब कहे कि करंट का डायरेक्शन जो है इधर से अंदर गया हो, ऐसा बह रहा हो, ठीक है, तब हम ले सकते हैं, क्लियर है। इस तरीके से करंट अगर बह रहा है इसमें, तो हम एलिमेंट ऐसा लेके क्या कर लेंगे बताओ, यस सर। ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब जैसा कि हम लोग ये चीज तो देख लिए, अगर हमें ऐसा दिखे कि एक लूप है, ठीक है, इस लूप में करंट बह रहा है, ठीक है, ऐसा करंट हम मान लेते हैं बह रहा है, ऐसा करंट बह रहा है, ठीक है, ऐसा करंट बह रहा है, ये करंट आई बह रहा है।
हम इस पॉइंट P पे जो कि इसके एक्सिस पे x दूरी पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। यानी कि क्या बोल रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग लूप है, उसके एक्सिस पे हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या होगा। सेम वैसा ही दिख रहा है कि हम लोग ऐसा सर्कुलर लूप हुआ करता था, तो हम लोग उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। अगर उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था KQ(x/r² + x²⁻³ आता था। तो वैसा ही इसमें है, करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। रिजल्ट को खैर याद रखना है। आई ऐसे हम मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे तो डीएल वेक्टर इधर ही होगा, और जो आर वेक्टर होगा, ध्यान से देखो तो ये जो है हमारा आर वेक्टर होगा। तो ये आर जो है इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है, अगर ये डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है तो ये √r² + x² है। क्लियर है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, दिख रहा है। ये जो रिंग है ये हमारा प्लेन, जो हमारा स्क्रीन है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे जूम करना है। तो डीएल वेक्टर इससे बाहर निकल रहा है और आर वेक्टर इसके प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। और डीएल क्रॉस आर करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे इधर की तरफ दिख रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर होगा और इधर की तरफ दिख रहा है। इस एंगल को अगर हम थीटा कहें, ठीक है, तो 90 - थीटा, ये एंगल हमें थीटा ही दिखे। ठीक है, यहाँ से अगर हम डीबी वेक्टर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, μ0I डीएल वेक्टर के लिए है, तो डीएल साइन डिवाइड बाई इधर 4 पाई रहता था, यहाँ पे r² यानी कि r² + x², यही होगा। साइन 90 तो 1 होता है, डीएल वेक्टर है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो इस डीबी के दो कंपोनेंट्स हमें दिख रहे हैं, एक तो इधर की तरफ आ रहा है और एक इधर की तरफ, यानी कि इधर डीबी साइन थीटा आ रहा है और इधर डीबी कॉस ऑफ थीटा आ रहा है। वैसा ही एक पॉइंट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे तो डीएल ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है, हाँ, y डायरेक्शन का कट जाएगा, वाई वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स में बचेगा। तो हम यहाँ से फिर बोल सकते हैं बी वाई will be equal to 0 due to symmetry। सिमेट्री से ये खत्म हो गया, तो सिर्फ x का हमें पता करना है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज इट कि bx जो है वो कितना है, तो db साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, इंटू 2 नहीं करेंगे, 2 क्यों, 2 करेंगे तो आधा इंटीग्रेट करेंगे, नहीं किए हैं तो पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस लिमिट का रखने का ही हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो यहाँ से dB अगर हम ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, μ0I/4 पाई साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई r² + x² इंटू डीएल वेक्टर। अब वही है, डबल करते तो यहाँ से हम 0 से πr लेते, डबल नहीं किए हैं तो क्या लेंगे, 2πr। क्लियर है। यस सर, ठीक है, तो यहाँ से हमें bx जो है वो क्या मिल जाएगा, μ0I/4 पाई। साइन थीटा को इसलिए हम बाहर ले लिए हैं क्योंकि वो कांस्टेंट है, r और x भी कांस्टेंट है। साइन थीटा को ध्यान से देखो, फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं फिगर से, r/√r² + x²।
इनटू ये आ जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करें, साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, फिगर से वही चीज यूज की। तो ये हमें क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई से ये 2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये चीज हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। एक करंट कैरिंग लूप है तो उसके एक्सिस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो ये चीज मिल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो तो ये एक्स के साथ साथ घट रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो होगा वो 0 पे होगा, तो ऐसा कुछ इसका कर्व जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ जाता है इधर मैग्नेटिक फील्ड, हम बोल रहे हैं एक्स दोनों साइड है, यानी कि मैक्सिमम जो होता है वो जब x 0 होगा वहीं पे होगा, बाकी साइड में हमें ऐसा घटता हुआ नजर आएगा। फॉर्मूला ध्यान से देखो तो वैसा ही कुछ दिख रहा है जैसा हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड किए थे, थोड़ा सा अगर चेंजिंग है क्योंकि वहाँ के यूज करते थे, यहाँ के यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? x को 0 कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, यू नॉट म्यू आई नॉट आई आर। अपॉन 2r, 2r। यही आ रहा यस। है एट सेंटर, सेंटर पे यही आता था, अभी कुछ देर पहले फाइंड किए थे ना कि अगर लूप है तो उसके सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2r आ रहा था, वही चीज है। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल इंफॉर्मेशन है कि क्या होता है। ये क्या करते हैं कि दो कॉइल्स को ऐसे आजू बाजू रख देते हैं, ठीक है, दोनों के बीच का दूरी भी r, रेडियस भी दोनों का r, दोनों में जो करंट बह रहा है वो भी सेम डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में बह रहा है तो ऐसा है, तो इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऐसा कुछ है कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, दूसरी वजह की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ आता है। बीच में हमें दिख रहा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाता है, यानी कि बीच में हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम कहीं यूज करना हो तो हम ऐसे दो कॉइल्स को रख लेते हैं, तो बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल रहा है वो यूनिफॉर्म मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हेल्प क्या होता है? जैसे अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या, अभी तुम खैर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि अगर हमें कहीं भी यूज करना है कि अगर हमें कोई चार्ज फेंकना है, ठीक है, आगे साइक्लोट्रॉन होता है, तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग यूज करते हैं कि उसमें मैग्नेट हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल फेंकते हैं, तो साइक्लोट्रॉन जो होता है उसको स्पीड प्रोवाइड करने का हेल्प करता है, तो उसमें हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डालना होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाहर मैग्नेट से तो होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम क्रिएट करके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, यस सर। अगर हमसे बोले कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और वो रिवॉल्व कर रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसा सर्कल आर के रेडियस में ये चार्ज पार्टिकल जो है क्यू, ये इधर भी स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या होगा,
हम बोले थे पहले भी कि अगर चार्ज को अगर हमें देखना हो तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, करंट में। Q बाई टी होता है, यानी क्यू भी बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, ये कॉइल वाला हो गया तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, तो म्यू नॉट क्यू भी बाई 2 आर, और पाई आर तो है ही, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये डिस्क है, डिस्क है, रेडियस आर है एंड सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसे इस एक्सिस के अबाउट जो है हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं ओमेगा से। तो ये जो पॉइंट P है यहाँ से x दूरी पे है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा? फाइंड कर सकते हो? यस सर। ठीक है, तो इसको होमवर्क दे देते हैं, ट्राई करना। सर लास्ट क्या वाले करेंगे? क्वेश्चन में उस चार्ज के पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा। क्या? हाँ, तो किसी लास्ट न किसी क्वेश्चन में फोर्स, सेंट्रीपिटल किसी फोर्स भी होगा। होगा, किसी न किसी रीजन से ही तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। सर्कुलर में है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा ही। विदाउट सेंट्रीपिटल तो सर्कुलर मोशन हो नहीं तो सकता है। उसका ये मैग्नीट्यूड Q इंटू बी होगा। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर लिखेंगे तो Q इंटू बी होगा। नहीं, वो किसी और रीजन से लग रहा होगा। जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वैसे यस सर। कोई भी रीजन हो, कैसे भी घूम रहा है। ठीक है, इसे होमवर्क कर लेना है, इसका आंसर लिख देते हैं। म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा आर रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। एक इसमें फंक्शन मिलेगा जिसे इंटीग्रेट करना होगा, तो थोड़ा सा उसको करने में दिक्कत आ सकता है। इंटीग्रेशन हो गया है क्या, क्या भी चल रहा है? अभी चल रहा है। तो चल रहा। ठीक है, तो ऊपर ऐसा y में अगर लिखोगे तो वाई क्यूब अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऐसा कुछ आता है। ठीक है, डी वाई। तो इसी चीज को करना होता है, तो देख लेना। ठीक है, कैसे करेंगे, मैथ्स का कुछ फंक्शन यूज करते हैं, करके सॉल्व करते हैं तो आ जाता है। ठीक है, होमवर्क है HCV चैप्टर नंबर 36 35, क्वेश्चन नंबर 1 to 46। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में सोलेनोइड पढ़ेंगे, ठीक सोलेनोइड से कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि वो गॉस लॉ जैसा ही है। जैसे गॉस लॉ में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे, वैसे ही यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, से क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर मैग्नेटिक फील्ड में केवीएल अप्लाई होता है? मतलब लूप जब बनेगा तब ना केवीएल लिखेंगे। यस सर, मतलब अगर वहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना तब केवीएल और केसीएल अप्लाई होगा लूप में? हाँ, आगे चल के देखेंगे, अभी तो सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर सोलेनोइड में रखते हैं तो ऐसा ये सोलेनोइड होगा, ये जो है इंडक्टर का काम करता है, तो उसे हम बोलेंगे कि इंडक्टर है। उसे लू सर्किट में लगाएंगे और लगा के फिर केवीएल केसीएल भी लगाएंगे। ठीक है,
सर एक और क्वेश्चन था हम्म, सर, शंट का यूज क्या होता है उसमें? मतलब उसको अगर नहीं भी लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग उसको नेग्लिजिबल गैल्वे रेजिस्टेंस का मांग रहा। गैल्वेनोमीटर अगर हम लोग में शंट रेजिस्टेंस अगर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि उसका जो रेंज होगा वो तो कम रहेगा, कम करंट और कम पोटेंशियल मेजर कर सकता है, ठीक है, और रीडिंग जो होता है कनेक्शन में वो नहीं देता है, ये दिक्कत है। शंट रेजिस्टेंस अगर हम लगाते हैं तो उसका जो मेजरमेंट का रेंज है उसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? सर लेकिन वो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का रहता है ना, तो वो मतलब ज्यादा चेंज हाँ, कैसे लाएगा? तो पैरेलल में हम लोग जोड़े होते हैं ना, तो पैरेलल में नेग्लिजिबल है, तो ऐसा था, गैल्वेनोमीटर था, ये शंट है नेग्लिजिबल अमाउंट का, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये एम मीटर है, तो ये नेग्लिजिबल अमाउंट का कहने का मतलब जो भी है, कहने का मतलब ये है कि इससे मैक्सिमम करंट पास होगा, इससे जो आईजी जाना था उतना जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा जितना ज्यादा होगा सारा इधर से, अगर ये नहीं होता तो ऊपर से सिर्फ आईजी जा रहा होता, करंट जा रहा होता, और यस अगर सर। हम यहाँ पे ऐसा जोड़ दिए तो अब इससे भी करंट आई माइनस आई जी जाएगा। अब अगर ये बहुत कम है तो इससे हम मैक्सिमम करंट पास कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इस डिवाइस का जो रेंज था, यानी कि अगर आईजी तक ही करंट को झेल सकता था, अब क्या ज्यादा करंट झेल सकता है, ठीक है, यस सर। सर लेकिन तो फिर ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे बताएगा? जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शंट रेजिस्टेंस हमें पता है, आईजी ऊपर पता है, तो ऊपर का पोटेंशियल हमें पता चल गया, तो यहाँ से हम आई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इधर यस रेजिस्टेंस सर। था, पोटेंशियल तो पता चल गया, तो आई निकल जाएगा, यस ठीक है, सर, समझ आ गया। उस चीज से ये बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।